हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग 3NF के बारे में जानेंगे। ठीक है, 3NF क्या होता है देखिए। 3NF का मतलब होता है कि आपका कोई नॉन की फील्ड किसी दूसरे नॉन की फील्ड पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंड करता है तो वो टेबल आपका 3NF में नहीं है। और 3NF में कोई टेबल तब होगा जब वह पहले से 1NF में हो, 2NF में हो और उसका कोई भी नॉन की फील्ड किसी और नॉन की फील्ड पर डिपेंड नहीं करता, तब वह 3NF में कहलाएगा। अगर डिपेंड करता है तो आपको उसको ब्रेक करके 3NF में बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, जो कि यहाँ हम लोगों का ये टेबल जो 2NF में है। देखिए, जो टेबल 2NF में होता है वो 1NF में भी होता है, जो टेबल 3NF में होता है वो टेबल 1NF में भी होगा और 2NF में भी होगा। ठीक है, ओके देन बात करते हैं, ये टेबल हमारा 2NF में है। अब देखते हैं कि ये टेबल हमारा 3NF में है या नहीं। ये टेबल, इस टेबल में हमें कोई कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये टेबल सिंपल सा है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टेबल यहाँ ज़्यादा एट्रीब्यूट्स है तो आई थिंक यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं कि इसमें कोई नॉन की फील्ड किसी और नॉन की फील्ड पर डिपेंड करता है क्या। देखिए देखिए यहाँ सीट की पहले बात करते हैं। सीट सिर्फ हमें नॉन की फील्ड पे ध्यान देना। अभी हमारा प्राइमरी की समय कोई लेना देना नहीं है। प्राइमरी की बात 2NF में थी। हमारा 3NF का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी नॉन की फील्ड किसी और नॉन की फील्ड पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो नॉन की फील्ड पर हम लोग ध्यान देंगे। नॉन की फील्ड हमारा ये है, ये है, ये और ये है। ठीक है, सो ध्यान देते हैं इसमें। सीट रिमेन, क्या ये इस पर डिपेंड करता है? सीट अगर 12 हो तो रिमेन 5 होना, ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सीट टोटल चाहे जितना भी हो, रिमेन 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो फिक्स है, ये 12 हमेशा 12 ही रहेगा। इससे ज़्यादा ये तो टोटल सीट है, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, 12 ही है। ये घटता बढ़ता रहेगा अपने मुताबिक। सीट आएंगी तो फुल होंगी तो घटेंगी। ये तो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि ये अगर 15 है तो यहाँ 5 हो, 3 हो जाएगा, ऐसा करके कुछ तो है नहीं। ये सीट फिक्स है और ये जैसे जैसे बच्चे आते हैं वैसे वैसे ये रिमेन घटता जाता है। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता। ओके देन हम लोग बात करते हैं रिमेन और रूम की। तो रिमेन रूम भी डिपेंड नहीं करता एक दूसरे पर। सीट रूम की इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ओके, अब बात करते हैं रूम और कैपेसिटी की। 101 रूम नंबर है, ये 101 में 15 कैपेसिटी है। 101 रूम में 15 कैपेसिटी है। रूम कैपेसिटी के मतलब बच्चे कितने बैठ सकते हैं? 15 बच्चे स्टूडेंट बैठ सकते हैं 101 में। तो ये डिपेंड कर रहा है कि 101 में 15 बच्चे ही बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। और 102 में आप जाइएगा 50 बच्चे ही बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। 101 में 15 बच्चे ही बैठेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। 102 में 50 बच्चे बैठेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है, रूम कैपेसिटी रूम पर डिपेंड है कि इस रूम में इतने बच्चे ही होंगे। तो ये नॉन की फील्ड इस नॉन की फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है 3NF की। सो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, कैसे फाइंड करना है आपको पता चल गया। आपका एट्रीब्यूट्स क्लियर रहेगा तो आपको फाइंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, और कभी कभी एट्रीब्यूट्स नहीं दिया हुआ रहता, मतलब जब हम लोग एग्जाम्स की बात करते हैं, इसको ख़त्म कर लेते फिर मैं आपको एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इसको बताऊंगा। ठीक है, सो रूम, हम लोगों ने देखा कि रूम कैपेसिटी डिपेंड करता है रूम पर। तो हमें यहाँ पता चला कि ये 3NF में नहीं है, तो हम लोग इसको 3NF में कन्वर्ट करते हैं। 3NF में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं रूम कैपेसिटी से। रूम कैपेसिटी चूँकि डिपेंड कर रहा था रूम में, तो रूम कैपेसिटी को हम लोग अलग करते हैं। 101 रूम नंबर में 15, 102 में 50। सिंपली हमारा ये टेबल जो है 3NF में तैयार है। अब ये 3NF में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 1NF में भी है और ये 2NF में भी है और ये 3NF में, तो अभी हम लोगों ने किया ही है। ओके, सो यही है 3NF। एक बार फिर से मैं तीनों आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि 1NF में एक रिकॉर्ड में मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए और रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। 2NF में कोई भी नॉन की फील्ड प्राइमरी की पर डिपेंड करता है तभी वो 2NF में है, अदरवाइज नहीं है। अगर नहीं डिपेंड करता है तो वहाँ से आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। 3NF में कोई भी नॉन की फील्ड किसी और नॉन की फील्ड पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंड करता है वहाँ से स्प्लिट करके आपको उसको 3NF में बनाना पड़ेगा। तो ये 1 to 3NF है। और भी होते हैं 4NF, 5NF, BCNF, हायर नॉर्मल फॉर्म, और भी होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली हमारा इतना काफ़ी है जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं तब। वाई रीज़न मैं बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। क्योंकि देखिए 3NF में हमारा पहले एक टेबल था, उसको हम लोगों ने 3NF में लगा 3 टेबल बना दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग 4th में NF में जाएंगे तो इससे और टेबल बढ़ता जाएगा। एक ही टेबल स्प्लिट होता जाएगा 10-20 टेबल में, तो उसको
इसको हैंडल करने में हमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने लगेंगे अपने डेटाबेस में। इसलिए इसको ज़्यादा नॉर्मल फॉर्म में जाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। हम लोग ध्यान रखते हैं कि रिडंडेंसी जहाँ कम से कम हो जाती है वहाँ हम लोग इसको छोड़ देते हैं कि हाँ रिडंडेंसी हमारे यहाँ कम से कम है, यानी कि डुप्लीकेट कम से कम यहाँ इस स्टेज पर है तो हम लोग छोड़ देते हैं। अगर 2NF में ही हमारा डुप्लीकेट हमें लगता है कि हमारा डेटा डुप्लीकेसी 2NF में ही कम हो जाएगा तो हम लोग 2NF में ही स्टॉप कर देते हैं। 3NF में भी हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, 2NF में एक चीज़ जान लीजिए कि 2NF के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम एक प्राइमरी की यूज़ करने के बजाय दो एट्रीब्यूट्स को मिलाकर कंपोजिट की का यूज़ करते हैं। अगर कंपोजिट की का आप यूज़ नहीं करते तो आपको 2NF के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब एग्ज़ाम पर्पज़ की बात करते हैं, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ये आइडिया जो है सही नहीं है। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जहाँ आपको प्रॉपर एट्रीब्यूट्स पता होंगे कि आप अगर किसी ऑर्डर का मतलब ऑर्डर का एक टेबल बना रहे हैं तो ऑर्डर आइटम होगा, ऑर्डर नंबर होगा, ऑर्डर आईडी होगी, ऑर्डर डेट होगा वगैरह वगैरह, आपको पता चलेगा। लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ से ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम पर्पज़ से जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ शायद आपको एट्रीब्यूट्स के नेम ना हो या फिर कुछ भी दे दिया जाए, इसको बोलेगा कि 3NF में कन्वर्ट कीजिए। तो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ठीक नहीं, मतलब ये प्रोसेस जो है सही नहीं है। सही नहीं है मीन्स आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं बना सकते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो एग्ज़ाम पर्पज़ से जानने के लिए आप मेरा जो DBMS का प्लेलिस्ट है वहाँ जाइएगा। वहाँ एग्ज़ाम पर्पज़ से मैंने 1NF 2NF 3NF 4NF 5NF BCNF हायर नंबर फॉर्म सब बताया। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, देन ये जो तरीका मैंने जो यहाँ एक्सप्लेन किया है 1NF 2NF 3NF का, ये रियल वर्ल्ड है। यानी कि जब आप किसी कंपनी का डेटाबेस क्रिएट करेंगे तब ये चीज़ आपको काम में आने वाला है, क्योंकि वहाँ आपके पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि आप किसी कंपनी के डेटाबेस को स्प्लिट करने के लिए फिर उसका नॉर्मलाइजेशन करने के लिए पेन और पेपर लेकर बैठें और होमवर्क करना शुरू करें। नहीं, वहाँ आपको करंट तुरंत बताना पड़ेगा कि आप इस टेबल में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ रिडंडेंसी हो रही, कहाँ डुप्लीकेसी क्रिएट हो रही, उसको कैसे दूर किया जा सकता। ओके, सो आई थिंक इतना लेक्चर काफ़ी है। काफ़ी चीज़ें मैं बोलता हूँ। ओके, आई होप कि कुछ लोग बोर भी होते होंगे, बट जान लेना ज़रूरी होता है, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकल भी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में आई थिंक कि कंपोजिट की और फॉरेन की के बारे में शायद हम लोग जानें, या फिर शायद एक और टॉपिक है सिनोलाइसिस से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।